आप देख रहे हैं एक टोनी चिड़िया का कहानी और एक कंकाल का कहानी। कंकाल बहुत दुखी रहता है और सोचता है, हे भगवान, हे प्रभु, मैं मनुष्य योनि में बहुत अच्छे से रह रहा था, मुझे इस कंकाल में क्यों छोड़ दिया? मुझे ऐसे कंकालों में क्यों रहने दिया? मैं तो मनुष्य योनि में ही ठीक था। मुझे लगता है कि इस कंकाल योनि में मैं तो ठीक से भोजन भी मुझे नहीं मिल पाता है। मुझे देखकर लोग डरने लगते हैं, भागने लगते हैं, तो मैं किसको खाऊं और क्या खाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोई आजकल मेरा भोजन भी नहीं मिल रहा है, मुझे भोजन भी नहीं बन रहा है। कोई कोई शायद मिल जाता इस जंगल में तो मैं अपना भोजन बना लेता, मगर मेरा पेट तो भर जाता। कंकाल यही सोचता है और बोलता है कि कोई ना कोई तो इस जंगल में जरूर रहेगा। तब वहाँ से निकलता है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसा। और कंकाल क्या करता है, अपने भोजन की तलाश में निकल जाता है। तब उसकी नज़र पड़ जाती है दो चिड़ियों पर, और दो सखी अपने घूमने के लिए जा रही थी जंगल में। तब वहाँ पे आ जाता है कंकाल और बोलता है कि अरे तुम लोग तो मेरे भोजन बन जाओगी, तुम बहुत दिन पर मुझे तुम लोगों को भोजन बनाने में बहुत स्वादिष्ट लगोगी और अच्छा ताजा भी तुम लोग हो, तुम लोग को मैं भोजन बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए कि हम लोग को आप क्यों खाएंगे, हम लोग से तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोग को तो मुझे भोजन बनाकर बहुत अच्छा लगेगा कि अपना भोजन बनाऊंगा मैं तुम लोग को और अच्छे से पका कर खाऊंगा। मैं तो कितनों दिनों से भूखा हूँ और मैं अपने भोजन की तलाश में निकल गया था। तब तक तुम लोग आ गई तो तुम लोग को मैं अपना भोजन बनाऊंगा और तुम लोग को भी खाऊंगा। मैं तुम लोग को अब ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। मैं तुम लोग को तो मैं अपना भोजन बनाकर ही रहूंगा। तुम लोग को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग को अपना भोजन, तुम लोग बाहर का दुनिया बहुत देख लिया, अब चलो तुम लोग मेरे पेट के अंदर और मेरे पेट के अंदर का दुनिया देखना कैसा है कि तुम लोग वैसे। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप तो एक अच्छे इंसान लग रहे हैं कि आप तो अपने ज़माने में अच्छे इंसान होंगे, मगर इस ज़माने में क्या आप कर रहे हैं? ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए और हम लोग को छोड़ दीजिए, हम लोग को जाने दीजिए। हम लोग तो दोनों सखियों जा रहे थे घूमने के लिए। अरे हाँ हाँ भैया, हाँ, ऐसा ही आप कीजिए कि आप हम लोग को जाने दीजिए, आप हम लोग को नहीं ऐसा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, हमारी जान बचाइए प्रभु, हमारी जान बचाइए, नहीं तो ये तो हमको खा ही जाएगा प्रभु। अरे कंकाल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपने अच्छे मनुष्य योनि में कितना अच्छे थे और इस योनि में क्या पाप कर रहे हो? तुम ऐसा पाप मत करो। अरे प्रभु, आप ही ने तो ऐसा हमारा जीवन दिया है, तो आप ही क्यों रोक रहे हैं हमें? आप हमें मत रोकिए। अरे ऐसा पाप मत करो, नहीं तो तुम इस जन्म में तो ये भी योनि पाली हो। ऐसा भी नहीं हो कि कभी तुम कीड़ी बनकर रेंगने लगे और तुमको कोई खा जाए। इसीलिए तुम ऐसा पाप मत करो और यहाँ से निकल जाओ। मैं तो यही कहता हूँ, नहीं तो तुम्हारा ये ऐसा हसरत होगा कि कोई तुमको देखने लायक तुम अपने ही जीवन पर गिरना करोगे। नहीं तो निकल जाओ यहाँ से और इन लोगों को बख्श दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। यही मैं कहता हूँ, नहीं तो तुम अपने हालत देखने लायक नहीं रह जाओगे और तुमको बहुत तकलीफ़ होगा। तुम कभी अपना भोजन भी तलाश नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ, यहाँ से चले जाओ और इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों को जाने दो। ये मेरे भक्त हैं और इसीलिए मैं इनको मदद करने आ गया। और तब यहाँ पे प्रभु श्री राम को आने से वो कंकाल जो होता है वो भाग जाता है और तुम लोग बताओ, तुम लोग मेरे इतने अच्छे भक्त हो और इसीलिए मैं तुम लोग को जीवन बचाने आ गया कि तुम लोग मेरी इतना पूजा करती हो और तुम लोग इतना मेरा सेवा करती हो। इसीलिए मैं तुम लोग का जीवन बचा दिया और तुम लोग इसी तरह से
तुम लोग मेरी भक्ति करती रहो। तुम लोगों को कोई भी हानि परेशानी होगा, मैं तुम लोग को मुझे हमेशा याद रखना, मैं तुमको हमेशा बचा लूँगा, तुम लोगों को कभी तकलीफ़ नहीं होने दे सकता। अरे हाँ प्रभु, आपने तो आकर हमारी जान ही बचा लिया, नहीं तो हम लोग को तो आज वो कंकाल खा ही जाता, हम लोग को नहीं छोड़ता। इसीलिए आपको प्रभु आपका याद कर लिया तो हम लोग का जीवन बच गया। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए आप वरदान के समान ये हो गया, आप हमें